आज की क्लास में हम जो आज हमारा पेपर लगा है 10th क्लास का उसके सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम सी सेक्शन का सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें हमें ग्रामर दी जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे, हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया था, फिल इन द ब्लैंक्स विद अपोराइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। हमें इस वाले क्वेश्चन में सेंटेंस दिए जाते हैं जिसमें हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। कहने का मतलब हमें टेंस भरने होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस दिया गया था हमें, माई father run a mile every day। ये सेंटेंस दिया गया था। उसके बाद में दिया गया था हमें सेकंड नंबर का सेंटेंस, राजू इन द ग्राउंड while I was helping my mother in the kitchen। तो देखते हैं, पहले सेंटेंस में माय फादर प्लेइंग, ब्रैकेट में रन दिया गया है ए माइल एवरी डे। जो ब्रैकेट में दी गई है इसकी हमें करेक्ट फॉर्म को भरना है। तो इसमें दिया गया है हमें माय फादर प्लेइंग, ब्रैकेट में रन फॉर्म दी गई है ए माइल एवरी डे। तो हमें करेक्ट फॉर्म भरने के लिए हमें सबसे पहले देखनी होगी कि टेंस में एडवर्ब क्या दी गई है। तो हमें टेंस में एडवर्ब दी गई है एवरी डे। और जो एवरी डे एडवर्ब होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है। तो हमें इसमें भरना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, माई फादर सब्जेक्ट दिया गया, उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस दिया गया है। और सिंपल सेंटेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज करना होता है, ना कि सहायक क्रिया का। तो हम इसमें लिख देंगे रन्स। इसका करेक्ट आंसर होगा रन्स। माई फादर रन्स ए माइल एवरी डे। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, राजू ब्लैंक प्ले इन द ग्राउंड। इसमें एडवर्ब दी गई है हमें वाइल। इसमें जो एडवर्ब दी गई है वाइल, और हमने पहले पढ़ रखा है कि जब दो सेंटेंस वाइल से जुड़े हों और एक सेंटेंस भरा हुआ हो तो दूसरे सेंटेंस को उसी में भरते हैं, या दूसरा सेंटेंस जिस पास्ट कंटिन्यूअस में भरा हुआ है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भरा उसी प्रकार से उसको भरते हैं। तो देखते हैं, हम दूसरा सेंटेंस दे रखा है हमें, आई वाज हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। वाइल से जुड़े हुए दो वाक्य, तो इधर भी क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ भर देंगे हम वाज प्लेइंग, राजू वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड व्हाइल आई वाज हेल्पिंग माय मदर इन द किचन। नंबर थर्ड देखते हैं, हमें नंबर थर्ड दिया गया था, वी गो टू जयपुर टुमारो। नंबर थर्ड में देखते हैं, बी ब्लैंक ब्रैकेट में गो फॉर दी गई है, टू जयपुर टुमारो। इसमें एडवर्ब दी गई है हमें टुमारो। टाइम ऑफ एडवर्ब हमें टुमारो दी गई है। टुमारो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में आती है, तो हमें इसमें भर देना फ्यूचर इंडेफिनिट। सेल का प्रयोग होगा वी के साथ, तो यहाँ लिख दिया हमने, बी सेल गो टू जयपुर टुमारो। और लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो है हमारा, द थीफ ब्रैकेट में एस्केप दिया गया है और वाक्यों को बिफोर से जोड़ दिया गया है, बिफोर द पुलिस। इसको करना है हमें, पुलिस अराइव्ड, द थीफ ब्लैंक बिफोर द पुलिस अराइव्ड। एस्केप की हमें करेक्ट फॉर्म बननी है, वर्ब दी गई है हमें एस्केप। तो यहाँ देखेंगे हम, दो वाक्य किससे जुड़े हुए हैं, बिफोर से। और हमने पढ़ा था कि जब दो वाक्य बिफोर या आफ्टर से जुड़े हुए होते हैं तो एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का आता है और एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का आता है। अब हमें देखना है यहाँ फिर कौन सा मिला हुआ है, हमें अराइव सेकंड फॉर्म दी गई है सब्जेक्ट के बाद में, तो पास्ट इंडेफिनिट भरा हुआ है तो इसमें पास्ट परफेक्ट भर दिया जाएगा, हैड एस्केप्ड।
यहाँ आ जाएगा हैड एस्केप्ड, द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव। ये हमारा सेंटेंस वाला हो गया। सबसे पहला सेंटेंस था माय फादर ब्लैंक ब्रैकेट में रन वर्ब दी गई थी ए माइल एवरीडे। तो एवरीडे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस था बी फर्स्ट प्लस एस या एस वर्ड दिया गया। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं दो बैक किससे जुड़े हुए हैं, वाइल से। जब दो बैक वाइल से जुड़े होते हैं तो उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। तो Vasu was playing in the ground while I was helping my mother in the kitchen। नंबर थर्ड दिया गया है हमें बी ब्लैंक गो टू जयपुर टुमारो। टाइम ऑफ एडवर्ब टुमारो दी गई थी जो फ्यूचर को इंडिकेट करती है, फ्यूचर इंडेफिनिट कर देंगे बी शेल गो टू जयपुर टुमारो। लास्ट वाला दिया गया है हमें द थीफ ब्लैंक ब्रैकेट में एस्केप वर्ब दी गई है, बिफोर से जोड़ दिया गया है। और जब दो सेंटेंस आफ्टर बिफोर से जुड़े होते हैं तो हमें एक में पास्ट परफेक्ट पढ़ना होता है, एक में पास्ट इंडेफिनिट। इसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है तो हमने इसमें भर दिया द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट। इसमें हमें सब्जेक्ट का एग्रीमेंट वर्ब, कहने का मतलब सब्जेक्ट को हमें वर्ब से जोड़ना है या वर्ब के अनुरूप सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के अनुसार हमें इसमें वर्ब भरनी होती है। सबसे पहला सेंटेंस दिया गया है हमें बोथ राम एंड श्याम ब्लैंक प्लेइंग आउटसाइड। वर्ब दी गई है हमें इज आर, इसमें से किसका यूज करना है, बोथ। बोथ मीन्स होता है दोनों। राम एंड श्याम, या तो ऐसे देख लेते हैं कि बोथ दिया गया दो दो व्यक्ति हो गए, या फिर राम एंड श्याम। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो उन्हें प्लूरल माना जाता है, तो इसलिए हम इसमें प्लूरल फॉर्म भर देंगे तो क्या आ जाएगा आर। सेकंड देखते हैं आइदर सुमित और मनीष। आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग दो में से एक को चुनने के लिए किया जाता है, आइदर और नाइदर का। तो इसलिए हमें क्या होगा आइदर सुमित और मनीष, कहने का मतलब दो में से एक को चुनना है, तो एक को चुनेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा इसलिए हैज भर देंगे। आइदर सुमित और मनीष हैज कंप्लीटेड देयर वर्क। उसके बाद में हमें कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट दिया गया था। इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दो सेंटेंस दिए गए थे जिन्हें हमें आपस में जोड़ना है, कहने का मतलब हमें ये कनेक्टिव सेल को जोड़ना था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे हम कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। दो सेंटेंस दिए गए हैं हमें, मिताली इज हार्ड वर्किंग, मिताली इज इंटेलिजेंट। दोनों सेंटेंसों को जोड़ना है किससे, नॉट ओनली बट आल्सो से। तो हमें देखना है कि इसका प्रयोग हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले लिख देंगे हम सब्जेक्ट, मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग। इसके बाद सब्जेक्ट मिताली को हटा देना है और लिख देना है हमें बट आल्सो इंटेलिजेंट। दूसरे में देखना है हमें, अगला सेंटेंस हमें दिया गया है अनिल इज रिच पर्सन, अनिल इज अनहैप्पी। इसको हमें बट से जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे हम इसे बट से, अनिल इज रिच पर्सन, दोनों के बीच में बट का यूज कर देंगे, बट ही इज अनहैप्पी। अनिल इज रिच पर्सन, अनिल धनवान है लेकिन वह नाखुश है, बट ही इज अनहैप्पी, वह दुखी है या नाखुश है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखना है हमें इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप। इसका हमें पैसिव चेंज करना था, तो हमें इसका पैसिव चेंज करना है। पैसिव वॉइस बनाने के नियम में सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है हमें द वर्ल्ड कप, तो यहाँ लिख देंगे हम द वर्ल्ड कप। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई नहीं दी गई है, इसमें क्या दी गई सेकंड फॉर्म। और हमने पैसिव वॉइस के टेंस संबंधित परिवर्तन में पढ़ा है कि हमें जब सेकंड फॉर्म दी जाती है या पास्ट इंडेफिनिट दिया जाता है तो उसे पास्ट कंटीन्यूअस बाज वर्ब में चेंज किया जाता है। तो वर्ल्ड कप सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए बाज का यूज किया जाएगा, द वर्ल्ड कप बाज। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बोन की बोन, द वर्ल्ड कप बाज बोन। उसके बाद में वाई जोड़कर सब्जेक्ट लिख देना है, वाई इंडियन
गर्ल्स क्रिकेट टीम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है हमें रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इट टू डायरेक्ट स्पीच। हमें दिया गया था द टीचर said to the students the earth moves around the sun। इसका हमें नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम द स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे द टीचर। सेड टू को बदलना है हमें, सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे। सिंपल सेंटेंस एजरेटिव सेंटेंस दिया गया है, एजरेटिव में हमें सेड टू को किस में बदलना होता है, टोल्ड में। तो यहाँ लिख दिया हमने टोल्ड। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। कॉमा को हटाने के लिए और दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए हमें एजरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव दैट का प्रयोग करना होता है। अब सेंटेंस को देखना है हमें। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये कैसा भाव दे रहा है हमें, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य के बारे में बता रहा है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती थी, लगाती है और लगाती रहेगी। इसमें हम कोई चेंज नहीं करते। यूनिवर्सल ट्रुथ वाली सेंटेंसों में हमें टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं करना है। तो सेंटेंस को ज्यों की त्यों ही लिख दिया जाएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सेक्शन ए में अनसीन पैसेज दिया गया था। हमें अनसीन पैसेज में देखना है हमें। जो पैसेज दिया गया है ये समिट के उस एवरेस्ट के बारे में दिया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट, शिखर पर खड़ा हुआ। द राइटर वाज, लेखक क्या महसूस कर रहा है। ओवरजॉयड, वेरी सैड, जुबिलेंट एंड सैड, नन ऑफ दीज। तो इसमें हमें आंसर है जुबिलेंट एंड सैड। वह प्रसन्न भी है और दुखी भी है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था हमारा, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज। वे कौन सी भावनाएं हैं जो उसे अपनी ओर खींच रही हैं। तो इसका आंसर होगा ह्यूमिलिटी। मानवता की भावना थी जो लेखक को अपनी ओर खींच रही थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, द जॉय दैट द राइटर फील्स बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट लास्ट। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हमें, ए डे, ए मंथ, ए ईयर, ए लाइफ टाइम। क्वेश्चन अनसीन पैसेज के क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्वेश्चन दिया गया है, द जॉय दैट द राइटर फील्स व्हाइल क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट लास्ट। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो लेखक है उसके अंदर जो पर्वत या शिखर पर चढ़ने का आनंद है वो उसके कब तक रहेगा। ए डे एक दिन, ए मंथ एक महीने तक, ए ईयर एक वर्ष, ए लाइफ टाइम। तो इसका आंसर होगा लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत तक। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। उसमें दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग। लेखक के अनुसार चढ़ाई की सीमा क्या है या वह किस शिखर तक जाना चाहता है। तो इसका आंसर है क्लाइंबिंग एवरेस्ट। नंबर 5 देखते हैं हम, विच अदर समिट इज नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो आइजर टू क्लाइंब। वह कौन सा शिखर है जिस पर चढ़ना सरल नहीं है और जिसकी जो चढ़ाई है वो धूमिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा हमारा द समिट ऑफ थॉट द इमेजिनेशन। इसमें क्वेश्चन हमें आंसर दिया गया है द समिट, सॉरी हमें ऑप्शन दिए गए द समिट ऑफ अरावली, द समिट ऑफ फिजिकल फिटनेस, द समिट ऑफ थॉटफुल एंड इमेजिनेशन, द समिट ऑफ माइंड। विच अदर समिट इज नो लेस फॉर्मिडेबल नो हाइजर टू क्लाइंब। तो इसका आंसर होगा हमारे लिए द समिट ऑफ माइंड। जो मस्तिष्क का शिखर है उस पर चढ़ना आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हार्ट चेंजेस यू कंप्लीटली। तुम्हें पूर्ण रूप से कौन परिवर्तित कर देता है। आनंद, दुख, एक्सपीरियंस अनुभव, थैंकफुलनेस धन्यवाद। इसमें ऑप्शन दिया गया है सबसे पहला जॉय आनंद, दूसरा ऑप्शन दिया गया है हमें एक्सपीरियंस, तीसरा सौरव, थैंकफुलनेस। इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सपीरियंस। हाँ,
जो एक्सपीरियंस हमारा अनुभव होता है वो व्यक्ति को पूर्ण रूप में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए माउंटेन। एक पर्वत का सबसे ऊपरी चोटी या सबसे ऊपरी सिरा क्या होता है? रोड्स, रास्ते, हिल्स, पहाड़ियां, समिट, शिखर, ह्यूमिलिटी, मानवता। तो इसका आंसर होगा समिट, शिखर। जो पर्वत की या पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर सिरा होती है उसे क्या कहते हैं हम? शिखर। फाइंड द वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ जुबिलेंट। हमें इसमें जुबिलेंट का अपोजिट देखना। जुबिलेंट मीन्स होती है प्रसन्नता, तो इसमें सैडनेस, दुख, जॉय, आनंद, डोमिनेंट, थैंकफुलनेस। तो इसका आंसर होगा सैडनेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सीन पैसेज दिया गया था, वो हमारी चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3, जिसका चैप्टर का भी नाम फर्स्ट फ्लाइट है, उसमें से दिया गया था यंग सीगल के बारे में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, हु वाज विद द यंग सीगल ऑन हिज लेज। यंग सीगल के साथ उसके किनारे पर कौन ठहरा हुआ था? हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, हिज ब्रदर, उसका भाई, हिज सिस्टर, उसकी बहन, ही वाज अलोन, क्या वह अकेला था? तो इसका करेक्ट आंसर है ही वाज अलोन, वह अपने शिखर पर अकेला था या अपने किनारे पर अकेला था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट ही हैड बीन अफ्रेड टू डू। जो यंग सीगल था वह किससे डरा हुआ था? टू हंट, शिकार से, टू स्लीप अलोन, अकेला सोने से, टू फ्लाई, उड़ने से, टू जंप, कूदने से या छलांग मारने से। तो इसका करेक्ट आंसर है टू फ्लाई, उड़ने से। जो यंग सीगल था वो उड़ने से डरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज स्ट्रेच डाउन बीनीथ हिज लेज। उसके किनारे पर क्या था? डेजर्ट, रेगिस्तान, लैंड, भूमि, फॉरेस्ट, जंगल, सी, समुद्र। तो इसका आंसर होगा सी, किनारे पर समुद्र था। भाट वुड नॉट सपोर्ट हिम टू फ्लाई। भाट वुड नॉट सपोर्ट, क्या सहायता नहीं करेंगे? हिम टू फ्लाई, उसकी उड़ने में। हिज लेग्स, उसके पैर। हिज विंग्स, उसके पंख। बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी का मतलब है ऑप्शन ए और बी। हिज लेग्स, हिज विंग्स, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिज विंग्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द यंग सीगल हैड। जो छोटा सीगल था, जो यंग सीगल था, उसके कितने भाई बहन थे? हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो कितने थे? 2। व्हाट हैपेंड व्हेन ही अटेम्प्टेड टू फ्लाई। जब क्या घटित हुआ? जब उसने ही अटेम्प्टेड, प्रयास किए, टू फ्लाई, उड़ने का। तो इसका आंसर हमें पैसेज में से देख के लिखना था, और इसका आंसर है व्हेन ही अटेम्प्टेड या ही ट्राई टू फ्लाई। इसका आंसर है ही अटेम्प्टेड टू फ्लाई, ही अफ्रेड। जब वह उड़ने का प्रयास करता था तो वह डर जाता था।